भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले से तिरंगा फहरा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। समारोह स्थल पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम का स्वागत किया। आज भारत ने असाधारण समय में असंभव को संभव किया है। इसी इच्छा शक्ति के साथ प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है। वर्ष 2022 हमारी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व है, अब बस आ ही गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत को नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ना है। अब साधारण से काम नहीं चलेगा। हमारी पॉलिसी, हमारी प्रोसेस, हमारी प्रोडक्ट सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। पीएम ने कहा कि बीते वर्ष मैंने यही लाल किला से कहा था कि पिछले 5 साल देश की अपेक्षाओं के लिए थे और आने वाले 5 साल देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होंगे। बीते 1 साल में ही देश ने ऐसे अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए, अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में 1300 से ज़्यादा आइसलैंड हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा आइसलैंड को उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए देश के विकास में उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए नई विकास योजनाएं शुरू करने पर काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। हिमालय की चोटियाँ हो या हिंद महासागर के द्वीप, आज देश में रोड और इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, तेज गति से विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेनाओं को मजबूत करने की है। भारत अब रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए पूरी क्षमता से जुट गया है। पीएम ने कहा कि इसी प्रकार हमारे एशियन देश, जो हमारे मैरीटाइम पड़ोसी भी हैं, वह भी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखते हैं। इनके साथ भारत का हजारों वर्ष पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म की परंपराएं भी हमें उनसे जोड़ती है। पीएम ने कहा कि इनसे कई देशों में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार देश ने कोरोना संकट के समय भारतीयों की मदद की है, भारत सरकार के अनुरोध का सम्मान किया है, उसके लिए भारत उनका आभारी रहेगा। आज पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं जिनसे हमारे भौगोलिक सीमाएं मिलती है, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं, जहां रिश्तों में समरसता होती है, मेल जोल रहता है।